सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1A। आज हम लोग RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज इसके क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1A ना बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि रेशनल और इरेशनल क्या है, ठीक है, ये याद रखना है। और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई नंबर को इंटीजर दे दिया गया और किसी इंटीजर जैसे कि आपको कह दिया गया 5 है, 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर बोल दिया गया 5/2 है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। ये चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको फोकस के साथ 10 मिनट हमें देने हैं शुरुआत के, बस आपको ये एक्सरसाइज इजी से भी आसान लगने लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A के सोल्यूशन को। अब आते हैं एक्सरसाइज 1A के सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है इज 0 आ रेशनल नंबर जस्टिफाई। पूछ रहा है कि 0 हमारा रेशनल नंबर है, अगर है तो हमें इसे अच्छे से समझाओ, जस्टिफाई करो। देखो, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको अच्छे से पता होगा कि भैया 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। और अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, चलो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके के, ठीक है। और जो q होता है ना, ये डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं 0 की। यहाँ पर हमने 0 ले लिया। अब क्या 0 हमारा p/q के फॉर्म में है? अभी तो नहीं लग रहा है, मगर अगर 0 के नीचे हम लोग 1 कर दें तो कुछ बदल जाएगा? नहीं, रिजल्ट तो हमारा 0 आएगा, मगर ये p/q के फॉर्म में इस समय हो गया है। और अगर इसकी जगह पे हम लोग 1 की जगह पे कुछ भी लिख दें, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो क्या ये हमारा p/q के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा p/q के फॉर्म में है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 0 हमारा रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर हम लोग रख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में। क्लियर इतनी बात? तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिख देना 0 कैन बी, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ कर दिया कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो बस हमें यही करना है। और यहाँ पर ना q की जगह पे हम लोग कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे एंड q कैन बी एनी इंटीजर, ओके। देखो, बस इंटीजर में हम लोग क्या नहीं लेंगे? 0 नहीं लेंगे। 0 को छोड़ के हम कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये तो हमने देख लिया कि 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं 5/7, 8/3, -23/6, 1.3, -2.4, इन सभी नंबर को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये इजी बहुत है, या फिर बोलो इजी से आसान वाले ये क्वेश्चन है। अब इन्हें करना कैसे उनको देखो। चलो आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5/7 है। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ना वो छोटा है डिनोमिनेटर से। क्या है? ये छोटा है, ओके। तो अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा होता, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी हमारा न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो हमारी लाइन बनेगी ना, चलो हम इसमें लाइन बना देते हैं। पहले नंबर लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर हमने बना दिया नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन को पहले समझ लो, ये नंबर लाइन हो गई। इसके सेंटर पे कर देते हैं हम लोग 0, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारे पास 1। देखो, राइट साइड चलता है प्लस का, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होगा ना वहाँ चलेगा माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। क्लियर है? इतना। देखो, ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम लोग काम करेंगे। उससे ज़्यादा ना ज़्यादा करेंगे ना हम लोग उससे कम करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 5/7, इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमें पता चल गया भैया, यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ कर दिया हमने 7 से करोगे क्या ये जाएगा? नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 से क्या हो जाएगा? 49। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटी है। 0.7 आ रहा है। 0.7 मतलब क्या हो रहा है? 1 से छोटी है, ठीक है। ये बात हम समझ गए। अब 0.1 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 और 1 के बीच में ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है वो हमारा आएगा। ये बात समझ में आई? कैसे पता चला? हमने डिवाइड करके देखा और देखा यहाँ पर 0.7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.7 तो भैया 1 से छोटा ही होता है ना, तो इससे कम होगी। 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर, ओके। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है? 7 है। तो 0 और 1 के बीच में हम लोग 7 है ना, तो एक कम लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पर 7 है तो हम लोग 6 कर देंगे। 1 यहाँ पर हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है और जितना डिनोमिनेटर हो ना उससे एक कम लाइन यहाँ पर हमें खींच देनी है। अब यहाँ पर करेंगे 1/7, कहाँ से शुरू करेंगे 1/7, यहाँ पर 2/7, यहाँ पर करेंगे 3/7, यहाँ पर 4/7 और ये हो जाएगा 5/7 और ये हो गया 6/7 और इसके आगे जाओगे ना तो ये 7/7, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट क्या करके दिखाना था, 5/7 रिप्रेजेंट करके दिखाना था। तो 5/7 हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। है ना, कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। चलो अब इसी तरह आते हैं इसी के सेकंड वाले में। अब जो सेकंड वाला है ना इसमें 8/3 दिख रहा है। हमने देखा न्यूमरेटर जो है ना वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ये समझो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ओके 3 2 हो गया 6 7 8, यहाँ लिख कर दिया हमने 2, तो 2 होल 2/2 हम 2/3 हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 3 2 6 6 2 8, 8/3 हो गया। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बट बात आती है हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे ही क्यों लिखा, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका ये समझो, हमने इसलिए ऐसे लिखा ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारी नंबर लाइन है ना उस नंबर लाइन में किस जगह पे ये वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है, 2 होल में है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 के बाद ये नंबर हमारा आएगा। क्लियर है, किसके बाद आएगा, 2 के बाद। अब 2 के बाद कहाँ पर आएगा उसको देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर फिर से एक नंबर लाइन खींचो, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 0, ओके ये कर दिया 0, यहाँ हमने कर दिया 1 और यहाँ हमने कर दिया 2 और यहाँ पर हो जाएगा कहीं 3। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया हमने -1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, 2/3 है। गॉट इट। अब इसे कैसे करेंगे वो समझो, यहाँ पर है 2 होल 2/3 है, मतलब कि 2 और 3 के बीच में ये हमारा नंबर आने वाला। अब 2/3 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 लाइन कर दो। जितना भी डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम करना है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 करो और यहाँ पर लिखो 1/2, क्या लिखना है 1/2 और यहाँ पर लिखो 1/3 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। हमें 2/3 रिप्रेजेंट करके दिखाना था, मतलब 2 होल 2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। है ना, कितना इजी। अब बताओ तीसरा वाला कर पाओगे खुद से कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, हमें पता है। तो यहाँ पे लिख दो 8/3 हमारा आएगा कुछ इस जगह पे आ जाएगा। समझ में आ गया, है ना, सिंपल। चलो अब इसका हम तीसरा करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, जो भी वैल्यू दी गई ना इसमें चेक करो क्या हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। हाँ, इस वाले में बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसे होल में करने की कोशिश करो। अब इसे होल में कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 करो, 6 3 से क्या हो जाएगा 18 और 18 में 5 ऐड कर दोगे तो 23 हो जाएगा। है ना, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हमें पता चल गया कि 3 होल 5/6 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा नंबर लाइन में नंबर आएगा ना वो 3 के बाद आएगा और 4 से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं इसमें। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब यहाँ पर हमने कर दिया 0। ठीक है, ये हो गया -2 हो गया, यहाँ कर दिया हमने -1, यहाँ कर दिया हमने 0, यहाँ पर हमने कर दिया 1, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हमने कर दिया 3 और यहाँ पर हमने कर दिया है 4। ठीक है, यहाँ पर 4 हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया ताकि हमारे पास जो वैल्यू ना वो अच्छे से आ जाए। ओके, चलो हमने क्या देखा, जो ये 3 है हमारे पास। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर क्या हमने गलत किया, ये हमारे पास माइनस का है और यहाँ पर हमारा ये प्लस का। हमें कहाँ पर जाना होगा, हमें माइनस की तरफ जाना होगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो नंबर लाइन बनी है ना ये गलत बन चुकी है, इसको काट देते हैं, फिर से बनाते हैं क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया माइनस है, यहाँ पर हमें माइनस की तरफ जाना है। तो यहाँ पर हमने बनाया फिर से नंबर लाइन और यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ कर दिया 1। देखो हमें उतनी ही नंबर लाइन बनानी जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये इस तरफ प्लस का जाएगा, अब यहाँ पर चलेगा माइनस का, तो -1 हो गया। यहाँ पर -2 कर दिया, यहाँ पर -3 कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया -4। अब हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर लाइन में नंबर आने वाला है वो -3 और -4 के बीच में आने वाला है। ठीक है, ये तो पता है, बट अब ये बात नहीं समझ में आ रही कहाँ पर आएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 से एक कम कर दो 5, यहाँ पर 5 लाइन 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो 1/6, यहाँ पर लिखो 2/6, 3/6, 4/6, यहाँ पर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो हमें क्या चाहिए, 5/6 चाहिए। तो 5/6 हमारा कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। इसको बोल देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -3 होल 5/6 हो गया। और यही हो गया इसका क्वेश्चन। या फिर -3 होल 5/6 लिखो, या फिर 23/6 लिखो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है 1.3 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। किसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, नंबर लाइन में। ठीक है, अब 1.3 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हमने, ये पॉइंट हटा दिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 3/10 लिख दिया। कोई दिक्कत है? देखो इस तरीके से लिखने से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये नंबर जो है ना किस जगह पे आएगा, किसके बीच में आने वाला है। इसलिए हम लोग हमेशा होल में कर देते हैं, ईजी रहता है। अब क्या करो, लाइन फिर से खींच लो, यहाँ पर ये खींच दी हमने, फिर से यहाँ पर नंबर लाइन बना दो। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 में। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया 0, यहाँ कर दिया हमने 1, वो भी माइनस का, यहाँ पर हमने 2 कर दिया, वो भी माइनस का। अब हमने कर दिया यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमने कर दिया 2। ठीक है, इसमें गैप ले लिया ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आने वाला है। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें 10 है, तो ये 10 से एक कम कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर हम लोग 9 लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कर दिया हमने 9 कर दिया। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ लिखा 1 होल 3/10 है, तो यहाँ पर लिखो 1/10, 1/10, 2/10, यहाँ पर 3/10, ये हो जाएगा 4/10, 5 यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें किससे मतलब है, 3/10 से हमें मतलब है। तो 3/10 हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यही पॉइंट है हमारे पास 1.3। बस यही हो गया इसका हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओ -2.4, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर माइनस वाला खेल आ रहा है। तो क्या करो, फिर से एक नंबर लाइन खींचो और उससे पहले हमें क्या करना है, इसे होल में बनाना है। तो होल में बनाने के लिए इसे कैसे करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 24/10 आ गया। कैंसिल करो, 2 से चला जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 होल 2/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो सब में माइनस लगा दो। तो हमें पता चला जो अब मेरी वैल्यू है ना वो -2 और -3 के बीच में आने वाली है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। अब इधर आएगा हमारे पास -1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ कर दिया हमने -3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो यहाँ पर 4 लाइन कर दो, 1 2 3, यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लिखो 1/2, सॉरी 1/5 लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। यहाँ पे लिखा हमने 2/5, ये हो गया हमारे पास 3/5 और ये हो गया हमारे पास 4/5 आ गया। अब यहाँ पर क्या है दिख रहा है, 2/5 दिख रहा है। तो 2/5 हमारे पास कहाँ पर है, ये है। तो यही पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग -2.4। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए और कर भी लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच में, इन सभी नंबर के बीच में। पहला जो नंबर दिया वो 3/8 एंड 2/5, इसके बीच के रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करके बस बताना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब इनको बहुत ध्यान से करना, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। तो चलो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो सारे आप खुद से कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को करने के लिए वही ट्रिक होने वाली है जो कि आप पहले वाले में समझोगे। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए, वो भी रेशनल नंबर दिए, इनके बीच का एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी पहला वाला दिख रहा है ना, इसको मान लो x, क्या मान लो, यहाँ पर x मान लो। तो हमने यहाँ कर दिया लेट x = 3/8। ओके, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2/5 है, तो यहाँ पर हमने y मान लिया है 2/5। ये करना है, पहले वाले को x, दूसरे वाले को y। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/2 x + y। बस यही करना है और कुछ भी नहीं, 1/2 x + y, ये फॉर्मूला लगाना है रेशनल नंबर को निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास x है वो 3/8 है, प्लस कर दिया y है हमारे पास 2/5 है। अब इसके बीच का निकालो, 5 8 से क्या हो जाएगा 40, 1/2 कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40
और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 प्लस 5 8 2 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 और 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 1/2 लिखा पहले, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 31/40, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31/80। गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, यही हो गया इसके बीच का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने कर लिया, तीसरे का फर्स्ट किया हुआ है। अब इसी का हम लोग कर लेते हैं सेकंड वाला। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो, यहाँ पर हमको दिया गया है सेकंड वाला। ओके दिया गया है 1.3, ठीक है 1.3 दे दिया गया, एंड क्या दिया गया है हमारे पास 1.4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना, पहला स्टेप है पहले वाले को लेट कर लो x, तो हमने इसको x लेट किया और यहाँ पर आ गया 1.3, और दूसरे वाले को हमने लेट कर लिया y, ये है हमारे पास 1.4। अब फॉर्मूला हमें लगाना है 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब यहाँ पर ना हमारे पास x है, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो x है उसको पुट कर दो x की जगह पे, यहाँ पर आ गया 1.3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.4, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7, ओके यहाँ कर दिया हमने 2 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 7 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पर आ जाएगा, इसको पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 27/20, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, ओके 2 से जाएगा 21 से 27 पॉइंट लगा दिए 0, 23 से 60, ठीक है, और यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर वो मिला हमें, कितना मिला 1.65, और यही हो गया हमारे पास सेकंड वाले का सोल्यूशन। अब आते हैं इसके तीसरे वाले में। अब जो थर्ड वाला है इसमें देख लो, सेम यही चीज़ करना है। इसमें कहा गया -1, ठीक है, इसको देखो यहाँ पर कहा गया है -1, और कहा गया है हमें बताना है 1/2 के बीच के रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को लेट कर लेना x, ये हो जाएगा -1, फिर हमें y लेट करना है सेकंड वाले को, ये हो गया हमारे पास 1/2। फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगा देना है, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 x प्लस y, x प्लस यहाँ पर कर दिया y, ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब x हमारे पास क्या है, ये -1 है, और y हमारे पास क्या है 1/2 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास 1/2 × हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/4। तो इसका रेशनल नंबर हमें क्या मिला 1/4, वो भी माइनस का 1/4 मिला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कर लिया। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले में। यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया 3/4, वो भी है माइनस का, एंड और यहाँ पर है -2/5 है, ठीक है, ये है। इन दोनों के बीच के हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर के लिए क्या करो, पहले इसको लेट करो x, लेट कर लिया x, ये है -3/4, और इसको लेट करो y, ये है -2/5 है, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पर फॉर्मूला है ना उसमें लगाओ 1/2, ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x प्लस y हो गया, और यहाँ पर है हमारे पास 1/2, और यहाँ पर x है हमारे पास, ये है -3/4, और जो y है ये है हमारे पास, ओके ये भी है हमारे पास -2/5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1/2, और फिर यहाँ पर आ गया -3/4। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर आ गया 2/5 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा हो जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ पर 5 3 जा हो जाएगा 15, यहाँ 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 15 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 23, तो यहाँ लिखा 1/2 इंटू कर दिया हमने 23, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, वो भी माइनस का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -23 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। -23/40 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 4 हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 5 कह रहा है 1/9 और 2/9 के बीच का निकालना है।
चलो यहाँ कर दिया 1/9 और यहाँ कर दिया हमने 2/9। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर फिर से x मान लो किसे 1/9 को और y मान लेंगे हम लोग किसे 2/9 को। इन दोनों को हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना। तो यहाँ लिखा 1/2, फॉर्मूला होता है x प्लस y होता है। अब यहाँ पर x है हमारे पास 1/2, x है हमारे पास 1/9 और जो y है वो हमारे पास 2/9 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया यहाँ पर, इंटू यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 1/3 2 जा 6। 1/6 आ गया हमारा इसका आंसर। कितना आ गया हमारे पास 1/6। तो 1/6 हो गया इसके बीच का रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में बस यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, 3 तक के 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसके आगे के सॉल्यूशन 4 5 6 एंड ऑल। सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। नहीं भी डाउट है, आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट करके आप हमें बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी पहला कमेंट करेगा उस कमेंट को हम हर बार पिन करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।